गड्ढा हमने कर दिया है, फिर खाद आएगी, फिर आम का पेड़ लगाएंगे इसमें। ये तो है, और उसमें आम भी आ रही है, ये देखो। नमस्कार दोस्तों, आज अष्टमी और हम अष्टमी पूज रहे हैं। आप सभी को अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। और आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। आइए आज पूजा करते हैं और आप लोगों को भी इस पूजा में शामिल करते हैं। और ये बन गए हैं हमारे काले चने का भोग, और ये आ गया हमारा हलवा। अभी आ रही हैं पूड़ियाँ, और उसके बाद हम कंजकों का प्रसाद बांटने जाएंगे। अब मैं शायद ही जाऊं, योगेश और नंदू जाएंगे साथ में, जैसे हमने लास्ट टाइम बांटा था। हाँ, जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। देख लेते हैं कैसे होता है, कैसे बनता है। तो दोस्तों, ये हम कल एक नारियल ले आए थे, और इस नारियल को ये समझ के हम लोग पूजा में शामिल करते हैं कि ये एक तरह से अपना प्रसाद के रूप में सब कुछ चला जाएगा। और पूजा शुरू करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। लक्ष्मी माता नमः, लक्ष्मी आय नमः, गणेशाय नमः, लक्ष्मी आय नमः, गणेशाय नमः, लक्ष्मी आय नमः, गणेश। पिंडिराणी नमः, पिंडिराणी नमः, पिंडिराणी नमः। वैष्णवी माता नमः, वैष्णवी माता नमः, वैष्णवी माता नमः। शेरावाली माता नमः, शेरावाली माता नमः, शेरावाली। उमापति महादेवाय नमः, उमापति महादेवाय नमः। बजरंगबली बाबाय नमः, बजरंगबली बाबाय नमः। चंडाय नमः, चंडाय नमः। घंटमादेश्वराय नमः। शरणाजी बाबाय नमः, शरणाजी बाबाय नमः। वल्लभाधीशाय नमः, वल्लभाधीशाय नमः। फूली फूली पूड़ियाँ, ये देखिए। तो करते हैं पूजा शुरू। और कंजकों की सब बच्चों के लिए हमने बोला, बच्चों को जो खरीदना हो वो खरीद सकते। पहला भोग माता रानी को। जय माता, जय माता। तो ये हमारी हो गई कंजकों की पूरी तैयारी। सबसे पहले कंजकों का ये प्रसाद जाएगा, देन तो हम उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे, जैसे योगेश बोल रहे हैं। पर फर्स्ट भोग तो ठाकुर जी को लगता है। ठाकुर जी को हमने भोग लगा दिया है, और उसके बाद ठाकुर जी जब भोग लगा लेंगे फिर हम लोग ग्रहण करेंगे। बोलो जय माता की। बोलो अम्बे मात की जय। तो आप लोगों को जैसे पता ही है कि हम अष्टमी की पूजा कर चुके हैं, और योगेश ये सब आप अब छोड़ दो। मैं जा रहा हूँ कंजके बांटने, हाँ, नंदू के साथ। हाँ, तो सबसे पहले आप नंदू को दोगे, नंदू की बिटिया का। हाँ, ठीक है, सबसे पहले बिल्कुल। कंजक उसको, क्योंकि हमारे घर में नंदू की एक बिटिया है छोटी वाली, तो सबसे पहले उसी को जाता है, क्योंकि सबसे छोटी वही है। आपको नहीं बांधना धागा? आपको बांधना है भाई, धागा भी बांधना है इसको। तो से भी धागा होगा ना, मुट्ठी बंद करना। और योगेश 1 रुपया 2 रुपया अपनी क्षमता अनुसार लेके पंडित को दे दिया। योगेश का ज्ञान नंदू के लिए तो नंदू को भी पूजा का टीका लगा दिया है। जोई देख रहा है, जोई को धागा नहीं बंधा अभी तक। पापा को का जा रहा है, मैंने बोला इसी में ले जाओ, बेस्ट। एक तो दूर बहुत पड़ता है ना योगेश हमारा जगह, तो इसलिए ना थोड़ा ये लो, आप रखते चलो, अच्छे से रखो, बच्चों को अच्छे से देना, प्यार मोहब्बत से, और चुप करके रख दो बच्चों के लिए, ठीक है बस। तो नंदू की बिटिया का प्रसाद नंदू को मिल चुका है, तो चलो फिर। हाँ, आप बांट के आ जाओ कंजके, और फिर आके आपको भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। हाँ, ये दोनों निकल पड़े हैं, और जोई नीचे इनको छोड़ने गया है, क्योंकि जोई की आदत है, वो तो ठहरेगा नहीं यहाँ।
जोई, मम्मी तो ऊपर है ना, आ जाओ, चलो। अभी आ रहे हैं पापा, अभी आ रहे हैं, नंदू आ रहे हैं, अभी नंदू आ रहा है, चलो। तो प्रसाद हो गया है ग्रहण और बच्चों को भी बांट के आ गए हैं। शुरू कर दिया है, कैसा आप भी लगा? आए प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद हमेशा ही बहुत अच्छा होता है। मीठा मीठा ठीक है, सब ठीक है। नमक, चलो थैंक गॉड, क्योंकि प्रसाद टेस्ट नहीं करती ना पहले, तो मैं उतना ही डाल देती हूँ। नहीं ठीक है, तो ये है आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी ग्रहण करें। बिल्कुल। तो मिलते हैं आप एक ब्रेक के बाद। चलो। चलो। तो हम लोग प्रसाद वगैरह सब ग्रहण कर चुके हैं और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, इतनी तेज धूप हो रही है और हवा, तूफानी हवा चल रही है, मतलब हालत इतनी बुरी है, इतनी हवा। और योगेश यहाँ हवा में देखो बैठे हैं आराम से, और जोई देखो मज़े करता है। और ये सारा हमारा कल ही यहाँ सारी सफाई हुई थी, आज देखो क्या हो गया, सारा ऊपर से पुरूल गिरा चीड़ के पेड़ों का, ये सारी गंदगी मच गई। और इससे डर ये लगता है जोई को इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि इसका एक लीसा होता है, वो जोई के स्किन पे लगता है, तो उससे इन्फेक्शन होने का डर लगता है। तो योगेश चले फिर, कल नर्सरी से क्या क्या लाए हैं दिखाएं। दिखा दो। ठीक है, हमारी फौज का एक सिपाही चल पड़ा आगे आगे नंदू आगे निकल रहे हैं, हम पीछे पीछे। हम लाए हैं, मज़ा आ जाएगा आपको भी देखकर क्या क्या फ्रूट्स है हमारे घर में। तो आप बताएं ये किस चीज़ का पेड़ है। ये है मैंगो, ये देखिए, और ये है छोटा कटहल का। ये लाई हूँ जीनिया पिंक, एक येलो जीनिया, तो रेड वाला जीनिया इधर लगा हुआ है, ऑरेंज, और साथ में ये कॉस्मोस। और अब हमने बहुत सोचा विचारा, लास्ट में डिसीजन ये हुआ कि आम का पेड़ हम यहाँ लगाएंगे। ये है हमारा सिंदूर का पेड़। इस बार नर्सरी वालों से हमने 2 और लाए शिमला के, क्योंकि हमारे सूख गए थे 2, तो उन्होंने हमें 2 पेड़, 2 छोटे छोटे प्लांट्स पौध दिए। और ये नंदू गड्ढा बना रहा है आम के पेड़ के लिए। और बेटा उन्होंने कहा है इसमें ज़्यादा कीचड़ नहीं मचाना, मतलब ज़्यादा अभी वो नहीं, पानी पानी मत करना कीचड़ जैसा, ठीक है ना। तो नंदू तू आम के पेड़ की तैयारी कर, तब तक ये देखो कल इसने ये भी गुड़ाई कर दी तब तक, जब हम वहाँ से आए थे हल्द्वानी से। और ये है हमारे आलू जो पनप रहे हैं थोड़े बहुत, जो बंदरों ने छोड़े हैं हमारे लिए। और नीचे भी इसने सारी गुड़ाई कर दी अच्छे से। ये तो है नंदू गुड़ाई उड़ाई करके रखता है, जब तक उसको कोई काम नहीं होता है यहाँ तो खेतों पे ही लग जाता है, सोचते है चलो गुड़ाई की जाए। अरे इसमें भी फ्लावर आ रहा है, ये देखो, ये नींबू है, क्या है, खुशबू, एप्पल पुलम के पेड़ के साथ में। इसमें पिछले बार भी फ्लावर आया था पर वो गिर गया था, बहुत छोटे छोटे थे फ्लावर, पर इस बार फ्लावरिंग शुरू हो गई इसकी। ये मौसमी भी हो सकता है, ये राजस्थान वाले सब्सक्राइबर हैं उनकी देन है, उनके बच्चे हैं ये, जो हमने उन्हें पाले हैं। तो चलो फिर। ये मेरा सफ़ेद फूल क्या कर रहा है भाई, सफ़ेद फूल आ जाओ, सफ़ेद हो जोई, चलें, चलो भागो, जोई आया, भागो, भाग आया। यहाँ भी इतने पत्थर निकल रहे हैं, और ये पता नहीं किस चीज़ की जड़ निकल गई। हाँ बांझ की है ना, हाँ ये बांझ की जड़ निकल आई यहाँ पर, तो ये यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ लग रहा है आम का पेड़, यहाँ कभी किसी ज़माने में रहा होगा बांझ का, एक बांझ का ये भी है। तो हमारे यहाँ बांझ के पेड़ तो बहुत अच्छे हैं, हमने बहुत संभाल के रखे हैं, पर ये किसी ज़माने का पुराना होगा तो पड़ा है। तो चलो पहले गड्ढा खुदवाते हैं और फिर मिलते हैं। गड्ढा हमने कर दिया है, फिर खाद आएगी, फिर आम का पेड़ लगाएंगे इसमें। ये तो है, और उसमें आम भी आ रही है, ये देखो गड्ढा कितना बड़ा हो गया। चलो हो सकता है जून तक तेरे को आम ही खरीदने की जरूरत ना पड़े, कच्ची आम काट लिए। पर इसमें कह रहे हैं कि ना 3 बार आम आएंगे, पर 2 बार अच्छे आएंगे, 1 बार का हल्का आम आएगा। ये 12 मासी वाला है। अरे वाह,
बारहमासी। हाँ, इसको कहते हैं 12 की मासी। आप सोचोगे, बारहमासियों वाला आम। हाँ 12 मासी वाला आम। इसकी 12 मासियाँ होती है। अबे इनके माँ बाप का कोई काम नहीं था क्या? चलो मिलते हैं। जो ये क्या रखा है आपके ऊपर मम्मा ने? मिट्टी। हाय, सफेद फूल काला हो गया मम्मा का। तो गड्ढे में भर गई है खाद, और योगेश कहते हैं ज्यादा केचुए नहीं होने चाहिए। बढ़िया हो गया, बहुत अच्छी खाद डल गई, हमारी पूरी ऑर्गेनिक खाद है। तो यहाँ तैयार हो गया हमारा गड्ढा रेडी आम के पेड़ के लिए। आराम से, टूट गए। उसने भी बोला था आराम से लगाना। हाँ हाँ, कोई फर्क नहीं बेटा। और क्या, पेड़ बचाना है हमें, थैली थोड़ा ना बचानी है। बस थोड़ा सा ठोक ले इस थैली को आसपास से, बस। इसकी घास वास हटा पहले सारी। हाँ, तो आज अष्टमी के दिन हमने लगा दिया अपने घर में आम का पेड़, फल का पेड़ आया है। तो अब हमारे घर आम भी आएंगे, खास भी आएंगे और आम भी आएंगे, हैं भाई योगी? आम और खास दोनों आएंगे। हाँ, कितना अच्छा लगता है ना जब फ्रूट्स के पेड़ ऐसे लगने लगते हैं घर में, बहुत अच्छा लगता है। और नंदू भी और बड़ा मन से लगाता है फ्रूट्स के पेड़। फ्रूट्स हो कोई भी हो तो बड़े मन से करता है। सीधा लगाइयो बेटा। कैसा लगा योगेश? अच्छा लगा ना? अच्छा लगता है, अति सुंदर। यस। ठाकुर जी को तो बहुत प्रिय है आम। आम चलो, का तो ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है पूरी आम की वो सीजन में, में है ना? हाँ, मैंने भी देखा है वृंदावन वहाँ कि आम ही आम रखे होते हैं, उनको बहुत पसंद है। पर चलो, इन नज़ारों के साथ अभी हम ब्रेक लेते हैं और फिर मिलते हैं एक थोड़ी देर में। धूप तेज थी, हम लोग सब अंदर आ गए, और योगेश को ठंडा चाहिए था कुछ, तो मैंने इनको दे दिया खरबूजा, जो हम कल कहाँ से लाए थे? हल्द्वानी से। योगेश को बहुत टाइम से मन हो रहा था रोमा खरबूजा खाना है। तब हम नोएडा में थे, हैं? तब शायद हमें मिला नहीं वहाँ खरबूजा अच्छा। ये ना, इसका भी चिक्कल मोटा ही है। अभी नया नया आ रहा है ना, इस वजह से। बट राजस्थान है। अच्छा, अच्छा होता तो मीठा है। मैंने टेस्ट करके भी देखा। शुगर अच्छा, बहुत टेस्टी है। वेरी नाइस। तो चलो हम लोग खाते हैं खरबूजा, और आपको भी देते हैं खरबूजा थोड़ी देर में, क्योंकि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल जाता है। तो आप भी खाइए खरबूजा, ठीक है? मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर में। डन। तो ये आ गई हमारे पड़ोस की मोहित की बेटी नम्या। इसको भी कंजक देनी। इसकी कंजक सुबह रह गई थी, इसलिए अभी आई है लेने, है ना? तो देखो ऐसे बोल नहीं रही है बहुत शरारती। तो चलो फिर मिलते हैं। लंच हमारा हो गया। जो कड़ी बनाई थी सुबह रोमा ने, वो खा ली है हमने चावल के साथ। थोड़ी तबीयत हल्की सी ढीली हो रही है, या तो कल सर्द गर्म हो गया हल्द्वानी आने जाने से, तो शरीर काफी टूट रहा है, या फिर सुबह से ऑयली हो गया, या फिर सुबह से ये कह सकते हो ऑयली हो रहा है। ऑयली भी हो गया, और कल रात को भी खाना नहीं खाया हमने। कल रात को तो ऐसे ही रहा। तो अभी तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नई उम्मीदों, नई खुशियों के साथ, और नए नए टॉपिक्स के साथ। तो आपका आज का दिन भी शुभ हो, कल का दिन भी शुभ हो, और सारी जिंदगी शुभ हो। और इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं तमन्नाओं के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं
अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया। भाटिया।